के बाद उसका जब पेट दर्द करता है तो वो बताती है कि हमारा गैस बना हुआ है, हमारा पेट दर्द कर रहा हाँ, है। तो उसको हम चूरन भी दिए हैं। अपना हम जो गैस की दवा खाते हैं उसको हम चूरन भी दिए हैं, गर्म पानी करके। हाँ, तब उसके बाद एम्बुलेंस के सहारे लेके गई नहीं नहीं, ऑटो से डॉक्टर के लगे ले गए तो बोले कि दवा देहन। ओकर बाजू में 5 मिनट नहीं बीता पान, ओकर बाद में फिर कहते नहीं दर्द होता कहें, तो दर्द होता कहें तो फिर लेके गए हैं। तो हर लेके गए तो हुआ सरकारी अस्पताल में ओकर बच्चा हो गए। नहीं, अच्छा ये अच्छा मंगल को आई है बुध हाँ, बुध के लड़का हुआ है। 25 के आए हैं, 26 के पैदा हो गया है। अच्छा जब शादी हो रही थी दर्द तो कुछ नहीं हुआ, कोई समझ में नहीं आता था लड़की को? नहीं भाई, हम पति जानते ही नहीं है तो कहा जानी। हमारी माताओं को पैसा खर्चा हुआ है शादी हाँ, में। हुआ है, लेकिन भगवान की किस्मत से हम लोग कमा खा लेंगे, लेकिन ये सब लफड़ा में हम लोग नहीं पड़ेंगे। भैया ये बताइए कि जो लड़की के पेट में बच्चा पल रहा था, क्या वो जानकारी किसी को नहीं थी? नहीं, किसी को नहीं थी। हाँ। उनकी माता जी शायद जानती थी, मगर वो सब छुपा ली हैं। और जानकारी किसी को नहीं वो थी। लोगों को भगवान माफ नहीं करेगा। उसके माता पिता खुद मालूम था, हम्म, उसके रिश्तेदार को मालूम था। मुन्ना हमारे साथ जो है गद्दारी किया गया है, और इसमें अगुआ क्या करेगा, क्या पछुआ करेगा? आज के करछना थाना अंतर्गत आज एक ऐसी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज यहाँ पर जो शादी 24 फरवरी को हुई थी और दूसरे दिन ही जो है लड़की के पेट से उसके बच्चा पैदा होता है और परिवार सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। यहाँ पे दिखाइए माड़ो गड़ा हुआ था, शादी का ये रीति रिवाज रस्मों रिवाज सब कुछ जो है निभा दिया जाता है। रीति रिवाज रस्मों रिवाज सब कुछ निभा दिया जाता है और उसके बाद ये यहाँ पे देखिए माड़ो गड़ा था, माड़ो उखाड़ कर रख दिया गया, क्योंकि जिसकी ज़िंदगी उजड़ जाती है वो दोबारा वापस नहीं आती है। मगर वो लड़की को और उनके माता पिता को ये सोचना चाहिए था कि अगर हम जिस लड़की की शादी कर रहे हैं दूसरे के यहाँ, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था उसकी जानकारी उनको दे देना चाहिए था। मगर ये बात क्यों छिपाई उन्होंने? आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि आज पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है? एक आंधी सी हवा सी चलती है और पूरा परिवार जो खुशियां लेकर शादी करने गए थे वो आज कहीं विखंडन हो गया। आज माता और पिता तो नहीं है लड़के के, और माता का रो रो के बुरा हो जाता है। और जितने रिश्तेदार थे, जो भी सुन रहा है वो हैरत में पड़ जा रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। आखिर जिसने ये देखा था शादी को, क्या उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था क्या वो दिखाई नहीं दिया? आखिर क्या रहस्यमयी घटना हो सकती है? क्या ऊपर वाले ने क्या मंजूरी दे दी कि आज उस लड़की के पेट में 9 महीने का जो बच्चा पल रहा था वो 2-2.5 किलो का वो बच्चा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करछना में पैदा होता है? आखिर ये हो क्या जाता है? वो वही घर है जहाँ पे खुशी खुशी बारात लेके गए थे लड़की के घर, मगर लड़की ने ऐसा षड्यंत्र क्यों किया, किसी की ज़िंदगी खराब कर दी। अब लड़की की शादी आज टूट गई और अब लड़के से शादी कौन करेगा? आखिर उनकी पत्नी ने ऐसा घिनौना काम करने से पहले क्यों नहीं सोचा कि हाँ, हमारे जिस लड़के से हमारी शादी हो रही है, जिस पति से शादी हो रही है, जिस भगवान से शादी हो रही है, आज उसका हम घर क्यों बर्बाद किया। और यहाँ पे देखिए माता जी हैं, और जितना खर्चा हुआ था अब ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमारा तिलक से लेकर जितना बारात में अगर खर्चा लगा था वो हमारा वापस होना चाहिए, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम उन लोगों को जेल भिजवाएंगे। माता जी क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसा घिनौना काम किए हैं? होनी चाहिए, आप ये बताइए, कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, हमार मिले तो चाहबे करी, में का कहीं न मिले चाहिए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि जो लड़की के पेट में बच्चा पल रहा अरे था? बेटवा यही जाने हो तो काहे बारे हुआ हो, काहे बियाह है करी, कहीं इन तरह दुनिया में सुने हैं। बताइए कि आज ये माता उनकी बड़ी मम्मी हैं, हाँ, भौजाई इनकी भाभी हैं, भाभी माँ के समान होती हैं। आज भाभी को कितना कष्ट हुआ होगा, ये पूरा पैसा लगा के उस लड़के की अपने देवर की शादी की ना, शादी करा है, और उसके पिताजी नहीं है। नहीं, पिताजी नहीं है। अच्छा, ऐसा वो लड़की की जो माता है, पिताजी हैं, ऐसा क्यों किए? कि अब वही तो कहा थे, वो लोग जाना कि कैसे करे नहीं हमारे संगे। कार्रवाई चाहती हैं आप लोग? हाँ भैया, हम अब कहा कहीं कुछ कहता ही नहीं, हमारे देखिए कुछ कहते नहीं बन रहा है। जो भी सुन रहा है आपके रिश्तेदार में, वो हैरत में पड़ जा रहा है कि ऐसा हुआ क्यों। हमारे बेटवा है, आओ बाबा बता। आइए भैया से बात कर लेते हैं। भैया से बात करेंगे कि यहाँ पे आखिर क्या इनको पता नहीं था, क्या रिश्तेदारों में आज ये चर्चाएं हैं। भैया ये बताइए कि जो लड़की की पेट में बच्चा पल रहा था क्या वो जानकारी किसी को नहीं थी? नहीं, किसी को नहीं थी। हाँ। उनकी माता जी शायद जानती थी, मगर वो सब छुपा ली हैं। और जानकारी किसी को नहीं थी। अच्छा, एक चीज़ भैया, एक चीज़ और है, जैसे कि उनके माता पिता ये जानते थे, माँ जानती थी, तो आखिर आप लोगों से क्यों जिक्र नहीं किया? पता नहीं। आपकी शादी हो गई, आपके इतने पैसे खर्चे हुए, डीजे रोड लाइट और पूरे धूमधाम से शादियाँ हुई। बहुत पैसा लगा। हाँ। अब वो लोग बताए नहीं, मतलब न कोनो रिश्तेदार उनका बताया।
कैसी सी बात है। अच्छा, जितना पैसा लगा है आपका पैसा वापस होना चाहिए। अब हम चाह तो रहे हैं मगर हमारा तो भाई वो अपना ले, हमारा दे, बस काम यही चाहिए। अच्छा, वो आपका पैसा वापस कर दें, वो अपना पैसा जितना लगा है वो ले लें। अपन जितना सामान है उठा ले जाए। देखिए, आप पूरे रिश्तेदार आप लोग को गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा आपने क्यों नहीं देखा था पहले, और लड़की ने इतना उसके पैर पे कुल्हाड़ी मार दी लड़के की, आज लड़के की जिंदगी खराब कर दिया ना। कोई परिवार आज दुख के घड़ी में है, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। माता जी, अब जो लड़की है उसको भी सजा होनी चाहिए। नहीं भैया कुछ ना करा बेटवा, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नहीं बेटवा, अब जाउन हो गया अब का करी अब। देखिए, अब ये लोग चाह रही हैं कि हमारा पैसा वापस हो जाए और हम लोग को कार्रवाई नहीं चाहिए। अगर जो भी सामान मिला है, चाहे दहेज का सामान मिला हो और चाहे तिलक में जो भी खर्चा आया हो और चाहे बारात में जो भी आया हो, वो सब वापस करके अपना एक जगह बैठ के सुलह समझौता कर ले कि हमारा पैसा कब देंगे कब नहीं देंगे। वो पुलिस प्रशासन के सामने ये चीज़ होना चाहिए, क्योंकि आज इनका पैसा, ये लड़के पक्ष हैं, लड़के पक्ष के लोग बहुत गरीब परिवार से हैं, और आज कहीं ये पूरे परिवार, देखिए माता जी कह रही है कि हमारा पैसा, मतलब आप सामान चाहती हैं, सामान चाहती हैं आप, सामान चाहती हैं। हाँ, अपना सामान ले जाए, हमारा सामान दे जाए, बस वही क्या, बाकी और कुछ ना चाहिए हम लोग का, न कार्रवाई करेंगे न कुछ करेंगे। माता जी, बहुत पैसा खर्चा हुआ है शादी हाँ, में। हुआ है, लेकिन भगवान की किस्मत से हम लोग कमा खा लेंगे, लेकिन ये सब लफड़ा में हम लोग नहीं पड़ेंगे। हाँ। अच्छा, जब माता जी उनको जान रही थी तो ऐसा आपके साथ क्यों ऐसा अन्याय किया? अब किया तो क्या करें भैया, आप कहते हैं ना कह दे हैं, नहीं बताएं। अब हम लोग तो इतना, हम लोग को संकट थी नहीं ना। हाँ, तब। अच्छा, आप लोग का एहसास कब हुआ, कब उसको ये दर्द हुआ? जब पेट में दर्द है बोले न, तब हम लोग कहा कि काहे खातिर दर्द है, तो बोले कि गैस बना है। तो गैस बना है तो डॉक्टर के लगे लाई गए, डॉक्टर के लगे लाई गए तो बोले कि दवा देहन। ओकर बाजू में 5 मिनट नहीं बिता पान, ओकर बाद में फिर कहते नहीं दर्द होता कहें, तो दर्द होता कहें तो फिर लेके गए हैं, तो हर लेके गए तो हुआ सरकारी अस्पताल में ओकर बच्चा हो गए। नहीं, अच्छा, ये जब शादी हुई है दूसरे दिन लड़का पैदा हुआ है कि 2-3 दिन बाद हुआ है? मंगल के आइन बुद्ध के लड़का हुआ है। अच्छा, मंगल को आई है बुध हाँ, बुद्ध के लड़का हुआ है। 25 के है, 26 के पैदा हो गया है। अच्छा, जब शादी हो रही थी दर्द तो कुछ नहीं हुआ, कोई समझ में नहीं आता था लड़की को? नहीं भाई, हम पति जानते ही नहीं है तो कहा जाने। हमारी माताओं बहनों को जब बच्चा होता है तो पेट फूला रहता है। यह भैया हमरे बच के पता ही नहीं रहा, एकदम सुलुप्पा हमका पच के दिखात रहा है। अब वो लड़की अपन ऐसे है, ऐसे पकड़ के है, ऐसे धोती किए रहे, तो अब ऐसे में बताओ कैसे हम लोग पता पाएंगे? बोलो, ऐसे ढका हुआ है, ऐसे कर ऐसे किए हैं, और जो ऐसे कर लिए हैं तो हम लोग पता पाएंगे? हाँ, एक दूसरे को देखो पहनाता है, ओढ़ाता है, तो मतलब दिखता है पेट और जब नहीं पहनाने दिया, वो अपने से ही मतलब किए हैं, तो क्या जाने उसको हम। देखिए, माता जी ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि वो लड़की हमेशा बार बार छिपाती थी, और शादी हो जाने के बाद जब यहाँ पे आती है, उसके बाद उसका जब पेट दर्द करता है तो वो बताती है कि हमारा गैस बना हुआ है, हमारा पेट दर्द कर रहा है। तो उसको हम चूरन भी दिए हैं, अपना हम जो गैस की दवा खाते हैं उसको हम चूरन भी दिए हैं, गर्म पानी करके। हाँ, तब उसके बाद एम्बुलेंस के सहारे लेके गई? नहीं, ऑटो से ले गए, ऑटो से हम ले गए। वो बोल रहे थे, कहे थे कि वो दोपहिया से लेकर के चलो, अब कोई ना जाए हमारे साथ में। हाँ, तो हम कहा भैया कोई नहीं, जाएंगे आपके साथ में, सब जाएंगे। मान लीजिए अगर अकेले जाती तो लड़का जो हुआ था उसके पेट से, अगर वो उसको मार के फेंक देती तो आप लोग को पता भी नहीं चलता? बिल्कुल नहीं। उसके बाद में भैया आ जाए, बुला के लाई जाते हैं, 4-6 महीने बाद में जो थवन गवन होता है वो होगा, हम लोग जाने क्या पाते। अच्छा, कल ये भी आरोप लगा दे कि आपका बेटा जो है मिलने पहले जाता था, उसी का बच्चा है, तब क्या कहेंगी? नहीं, वो बोल रहा है भाई वो तो नहीं, हम गए थे, लेकिन 4 जने सब लोग बैठे थे, उसके परिवार लोग बैठे रहे, उसके सामने में ही बैठे थे, बैठ करके 5 मिनट बैठे उठे, उसके बाद में हम चले आए। क्या देखने से हो जाएगा क्या उसमें? अच्छा, है, देखने से हो जाएगा? अच्छा, अब वो लोग क्या बोल रहे हैं पहले से? कुछ नहीं, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस ये कहे भाई गलती हो गया, अपना स्वीकार कर लिए हैं, हमारा चीज दे देगा, वो अपना ले जाए, बस हो गया। देखिए, अब माता जी को जो है यह एहसास हो गया है कि अपना सामान वो ले ले और हमारा सामान वापस कर दे, जो भी सोना चांदी और जो भी हमारा पैसा खर्चा हुआ है वो सब कुछ ले ले, और हिसाब बैठकर दोनों लोगों सुलह सहमति कर लें, क्योंकि आने वाले समय में ये लोग कार्रवाई नहीं चाहते हैं। कार्रवाई अगर करेंगे तो बहुत ही मान सम्मान इनके हाँ। पैसा दें या ना दें, कब बाबा बोला तू? जी, आइए चाचा से बात कर लेते हैं। चाचा, ये बताइए कि जो लड़की है और उनके माता पिता अगर आप लोगों से बताए होते तो शायद ये दिन देखने को ना होता।
अगर वो लड़की बताती होती या तो उसके घर के कोई गार्जियन बताता हो तो शादी नहीं करते हम होता। अगर वो लड़की बताती होती या तो उसके घर के कोई गार्जियन बताता हो तो शादी नहीं करते हम। शादी नहीं करते। नहीं आप रोइए नहीं, आपको जो है आप हिम्मत लीजिए, क्योंकि आपके बेटे की शादी थी, आप उनके दादा हैं, चाचा हैं, और उनके पिता नहीं है तो पिता समान आप हैं। आप हिम्मत लीजिए, क्योंकि जो ऐसा घिनौना काम किया है वो लोगों को भगवान माफ़ नहीं करेगा। उसके माता पिता खुद मालूम था, उसके रिश्तेदार को मालूम था, मुन्ना हमारे साथ जो है गद्दारी किया गया है। अब इसमें अगुआ क्या करेगा, क्या पछुआ करेगा, इसमें अगवा पछुआ को जानकारी नहीं थी, ये कुछ नहीं जानकारी थी। लड़की बता रहे हैं कि पतली दुबली थी इसलिए समझ में नहीं आया। नहीं, अब आने वाले समय में चाचा क्या कहेंगे, शासन प्रशासन से आप क्या गुहार लगाएंगे आप? हम गुहार लगाएंगे कि मेरा सामान दे दे, वो अपना ले जाए। उसके पैसे से कोई हमने से नाता नहीं है, ना हम खर्चा करे हैं तो हम भंडारा ग्रुप खर्चा कर दिए हैं, रिश्तेदार खिला दिए हैं। अच्छा, अब लड़के की दूसरी शादी करेंगे या उसी लड़की से फिर ले आएंगे? उस लड़की से नहीं शादी करेंगे, दूसरी हम लाएंगे। दूसरी लाएंगे? हाँ, देखिए चाचा ने स्पष्ट कर दिया है, अब उस लड़की को नहीं लाएंगे, अब दूसरी हम शादी कर लेंगे, वो धूमधाम से शादी करेंगे। और आने वाले समय में क्या रिश्तेदारों को आप बुलाएंगे? बिल्कुल बुलाएंगे, और रिश्तेदार जो हमारे हैं उसको बुलाएंगे। देखिए चाचा ने स्पष्ट कर दिया, अब रिश्तेदारों को बुलाएंगे, धूमधाम से शादी करेंगे, और लड़के से भी हम बात करेंगे। और देखिए माता जी हैं, देखिए ये लोग माता जी हैं, सब लोग ये सुनी हैं तो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर ऐसा हो क्यों जाता है। क्या आपको जानकारी थी कि ऐसा हुआ है? नहीं, हमको लोग को नहीं जानकारी थी। लड़की ने लड़के के पैर पर कुल्हाड़ी मारी है ना? हाँ, लड़के की कुल्हाड़ी मारी है। इनके सामान देवाए दे। देखिए अब सामान की मांग करें, सामान मिल जाएगा तो ये लोग खुशी खुशी अपना स्वीकार कर लेंगे, जो हुआ था एक सपना समझ के उसको भूल जाएंगे। और आने वाले समय में आप लोग बताइएगा कि ऐसा करने से 4-10 बार सोचे कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। अगर लड़की को पता था तो शायद वो लड़के की ज़िंदगी ना खराब करती, मगर उसके मन में पाप था, इसलिए ऐसा लड़के की ज़िंदगी खराब किया है। माता भी कह दी, माता भी कह दी थी, माता कहे है कि मैं इसको बैठा के खिलाऊंगी, बेटी तुम हो, हम वहाँ नहीं जाने देंगे। अच्छा, हम तुम्हें बैठा कर खिलाएंगे, जब मरेंगे तो तुम्हें दूसरे के यहाँ कर देंगे। उसकी माता पिता 4 आदमी के सामने की है, कही है। मतलब आपकी इज्जत लेना चाहती थी वो लोग। हाँ। देखिए आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा कि इतना घिनौना काम कौन कर सकता है, क्या उसकी माता पिता का उसमें हाथ था या नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद।